हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्केल कंपटीशन। तो आज फिर से एक नई क्लास के साथ आज की क्लास रहेगी आधुनिक भारत का इतिहास, जो कि मैंने ऊपर नोट डाउन कर लिया है। ठीक है। और सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली नेक्स्ट क्लास फाइनली आपको मिलती रहेगी। नहीं तो नेक्स्ट क्लास आपको मिलना इम्पॉसिबल है। ठीक है। एक बात मैं बताना चाहूंगा, थोड़ा आज 20 से 25 दिन हो रहे हैं शायद मैंने क्लास नहीं लिया। ठीक है। थोड़ा इमरजेंसी वर्क की वजह से मैंने क्लास नहीं अपलोड किया। तो आज फिर से मैंने क्लास अपलोड करना स्टार्ट कर दिया है और आपको कंटिन्यू क्लासें मिलती रहेंगी और मेरे चैनल पे बने रहिए। ओके, तो चलते हैं क्लास पे, ध्यान देते हैं। फर्स्ट नंबर रहेगा प्राथमिक उद्देश्य। प्राथमिक उद्देश्य क्या था? प्राथमिक उद्देश्य यह था कि यूरोपीय कंपनियों का जो है भारत में आगमन हुआ। मैं नोट डाउन करते चलता हूं। यूरोपीय कंपनियों का आगमन। फर्स्ट टाइम जो है यूरोपीय कंपनियों का आगमन हुआ भारत में। इनका सेंस क्या था कि भारत पे जो है आक्रमण करना और भारत पे कब्जा करना, इनका मेन सेंस था। और भारत पे सबसे पहले बात यह है कि अधिकार जमाना। अधिकार जमाना इनका जो है यूरोपीय कंपनियों के साथ में अधिकार जमाने का एक अहम मुद्दा था, क्योंकि अहम मुद्दा लेकर के ये लोग इसलिए चले थे। यूरोपीय कंपनियां जो आई थी उनका अहम मुद्दा यह था कि अपने वर्चस्व को स्थापित करना, और यूरोपीय कंपनियां जो थी ये आपस में युद्ध करने लगी। समझ रहे हैं? ये यूरोपीय कंपनियां जो थी ये आपस में युद्ध करने लगी। इनकी जो मुख्य भाषाएं थी वो किस किस टाइप से उद्देश्य इसके थे, उसमें पुर्तगाली था, अंग्रेजी था, फ्रांसीसी थी। 5 टाइप के थे जो मैं नोट डाउन करते चल रहा हूं। पहले तो मैं एक छोटी सी हल्की सी डेफिनेशन लिखे दे रहा हूं। भारत पर व्यापार करना, भारत पर व्यापार करना और भारत पे जो है अधिकार जमाना, अधिकार जमाना, अधिकार जमाना कह लीजिए या अधिकार बनाना, उनका अहम मुद्दा था। ठीक है। फिर क्या था? अपने वर्चस्व को स्थापित करना। अपने वर्चस्व को स्थापित करना और यूरोपीय कंपनियां जो थी वो आपस में युद्ध करने लगी। ठीक है। यूरोपीय कंपनियां जो रही वो आपस में युद्ध करने लगी। नेक्स्ट पॉइंट आपको बताएंगे कि इसमें जो 5 पॉइंट हैं मैंने अभी आपको बताया है। मैं थोड़ा अदर पेन से लिखा हूं। फर्स्ट नंबर जो रहा है वो पुर्तगाली रहा है। पुर्तगाली। और दूसरा जो रहा है वो उड़ रहा है, डच। 3 नंबर पे जो रहा है
अंग्रेजी। 3 नंबर पे अंग्रेजी रहा है। और 4 नंबर पे कौन सा रहा है? डेन। 5 नंबर पे रहा है फ्रांसीसी। फ्रांसीसी, ठीक है। इसमें 4 पॉइंट इतने इंपॉर्टेंट हैं जो कि अगर सिलेबस मिलता जुलता है तो आपको 110% मिलेंगे आपको, ठीक है। अब बात करते हैं इसमें सबसे ज्यादा जो था मध्यकालीन भारत। मध्यकालीन भारत का जो यूरोपीय कंपनियां था उसका एक लक्ष्य बनाया और उस लक्ष्य में कहा गया कि अपने स्थापित कला को एक अहम मुद्दे के साथ भारत पे जो है आक्रमण करना है, ठीक है। कैमरा थोड़ा इस साइड में लग रहा है तो वो झिक जाता है थोड़ा, उसके लिए टेंशन मत लेना, ठीक है। सबसे पहले पॉइंट हम लिखे दे रहे हैं। सबसे पहले जो अपने वर्चस्व को स्थापित करना। मध्यकालीन जो है भारत में किस यूरोपीय, सबसे पहले मध्यकालीन भारत में किस यूरोपीय कंपनी के साथ सबसे पहले यूरोपीय कंपनी के सबसे पहले जो है व्यापारिक रिश्ते जो है स्थापित किए। ठीक है, व्यापारिक रिश्ते स्थापित किए। उसका सिस्टम यह था कि सबसे पहले मध्यकालीन भारत के तौर पे जो है व्यापारिक रिश्ते इसलिए स्थापित किए क्योंकि उस पर भारत पे जो है अपना अधिकार जमाना था। स्टार्टिंग पॉइंट एरिया जो है वो मैं यहीं से स्टार्ट कर रहा हूँ। वीडियो थोड़ा लंबी हो जाएगी लेकिन ये जो क्लास रहेगी वो 3 पार्टों में रहेगी। आज का पार्ट फर्स्ट रहेगा। पुर्तगाल जो था पुर्तगाल उक्त मानसा पुर्तगाल उक्त मानसा पुर्तगाल उक्त मानसा अंतरिक्ष का चक्कर लगाता रहा। पुर्तगाल उक्त मानसा अंतरिक्ष का चक्कर जो है लगाता रहा और वो अपने कारणाधीन के विपक्षीकरण में असफल रहता रहा, लेकिन उन्होंने अपनी हार नहीं मानी। ठीक है, अब बात करते हैं वास्को डी गामा जो था विश्व में समुद्री मार्ग की खोज की। वास्को डी गामा विश्व में समुद्री मार्ग की खोज की।
ठीक है, मेन पॉइंट मैं बता रहा हूं जो कि एग्जाम में जहां तक पूछे जाते हैं, ज्यादा इधर उधर की बातें नहीं बताता हूं। ठीक है, समुद्री मार्ग की खोज की विश्व बर्ड लेवल पे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि वास्को डिगामा जो था उसको 60% से ज्यादा जो है मुनाफा हुआ। को 60% से ज्यादा मुनाफा हुआ मुनाफा हुआ। वास्को डिगामा को 60% से ज्यादा मुनाफा हुआ। क्यों हुआ बताता हूं। वास्को डिगामा को 60% का मुनाफा इसलिए हुआ क्योंकि कालीकट के राजा जमोरिन, कालीकट के राजा जमोरिन जो थे, उन्होंने वास्को डिगामा को विरोध किया, वास्को डिगामा से विरोध किया। जमोरिन जो कालीकट के राजा थे वो वास्को डिगामा से विरोध किया, जिसमें वास्को डिगामा को जो फायदा हुआ वो 60% हुआ। 60% जो है वास्को डिगामा का फायदा हुआ। कालीकट के राजा जमोरिन, कौन थे? जमोरिन। कालीकट के राजा जमोरिन थे। ठीक है, क्वेश्चन अगर कहीं पूछ लेता है कि कालीकट के राजा कौन थे, तो जमोरिन आप 110% दावे के साथ उसमें लगा के आ सकते हैं और मार्क जीत सकते हैं। कालीकट के राजा जमोरिन थे। ठीक है, उन्होंने वास्को डिगामा से विरोध किया। वास्को डिगामा से विरोध, वास्को डिगामा से विरोध किया। ठीक है, जिसमें जो है कि वास्को डिगामा को 60% ज्यादा मुनाफा हुआ, यानी कि फायदा हुआ। मुख्य पॉइंट आपको बताने जा रहे हैं। द्वितीय पुर्तगाली जो था, द्वितीय पुर्तगाली जो था युद्ध, वो जो उसका जो मेन सन था वो 1500 एडी से द्वितीय पुर्तगाली युद्ध जो स्टार्टिंग बेस इसका हुआ वो 1500 एडी से। ये क्या क्या हुआ इसमें, पेन से लिख रहा हूं। इसमें ये हुआ पेट्रो सेब्रेज और केब्रल, पेट्रो सेब्रेज केब्रल, पेट्रो सेब्रेज और केब्रल, इसका मेन थीसिस रखा गया। ठीक है, अब बात करते हैं तृतीय वास्को डिगामा। तृतीय वास्को डिगामा जो कि 1500
दो में 1502 AD में इसका जो है तृतीय वास्को डी गामा का झंझट जो है छिड़ गया। ठीक है, इसमें सिस्टम ये रहा कि भारत जो है पुनः वापस आया। कब आया? 1502 में पुनः भारत वापस आया। ठीक है, वास्को डी गामा 1502 में पुनः भारत जो है वापस आया। ठीक है, नीचे का पॉइंट जो रह रहा है, एक और पॉइंट बन रहा है, उसमें जो है कि 1508 में 1508 जो कि आपको बोर्ड में नजर नहीं आ रहा है। 1508 में क्या सिस्टम हुआ था? कोचीन को प्रथम पुर्तगाली फैक्ट्री दी गई। कोचीन को प्रथम फैक्ट्री दी गई। ठीक है, कोचीन को जो है प्रथम फैक्ट्री दी गई। अब बात करते हैं लास्ट का क्वेश्चन जो मेरा बचता है। ठीक है, पुर्तगाली जो था वो कौन था? ठीक है, मेन क्वेश्चन मेरा जो है पुर्तगाली कौन था, जो कि आपको कमेंट बॉक्स में डालना है। आज की क्लास यहीं तक रहेगी, क्योंकि क्लास थोड़ा लंबी हो जाती है तो बेटर इतना मज़ा नहीं आता पढ़ने में। ठीक है, हालांकि मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है कि 2-2 घंटे चलती रहेगी कंपलसरी। ठीक है, और तो आज की क्लास यहीं तक एंड करते हैं। और एक बार फिर से अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो कृपया चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए। हमें लगता है कि आप लोग चैनल देख लेते हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर देते हैं, वीडियो को प्ले करके छोड़ देते हैं, हटा देते हैं, लेकिन ऐसा करना इम्पॉसिबल है, मत किया करो। ठीक है, चैनल तो सब्सक्राइब कर सकते हो ना मेरा। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।